बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज M2 इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं रीनल सिस्टम पे। तो जो मडी ब्राउन कास्ट होती है यूरिन एनालिसिस के अंदर, तो जो मडी ब्राउन कास्ट होती है वैक्यूम ट्यूबुलर नेक्रोसिस में होती है। हाइलिन कास्ट डिहाइड्रेशन में, प्री रीनल एजोटीमिया में होती है। फैटी कास्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होती है। हीमाचूरिया वाली आरबीसी कास्ट नेफ्रेटिक सिंड्रोम में होती है। क्लियर। जबकि CKD में आपको वैक्सी ब्रोडी कास्ट आपको देखने को मिलती है। प्री रीनल एजोटीमिया में फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम 1% से कम होता है, जबकि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में ये 2 से 3% तक होता है। एज़ोटीमिया क्या होता है? एलिवेटेड ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन 40 से ऊपर होना चाहिए और क्रिएटिनिन 1.2 से ऊपर होना चाहिए। यूरीमिया कब लेबर करते हैं? साइन एंड सिम्पटम एसोसिएटेड विद एक्युमुलेशन ऑफ इंक्रीज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से जो साइन सिम्पटम आते हैं इसको यूरीमिया कहते हैं। और ये जब आते हैं जब ब्लड यूरिन नाइट्रोजन 60 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है। कैल्सीफाइलेक्सिस क्या होता है? वास्कुलर कैल्सिफिकेशन होता है जिसकी वजह से नेक्रोटिक स्किन लेजन होती है। तो वास्कुलर कैल्सिफिकेशन जिसकी वजह से नेक्रोटिक स्किन लेजन होना, उसको कैल्सीफाइलेक्सिस कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा का होता है। हाइपरबिनुमिया होगा, यानी एल्ब्यूमिन 2.5 से कम हो जाती है। हाइपरलिपिडीमिया आपको देखने को मिलता होता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में हाइपरटेंशन, हीमाचूरिया, ओलिगोजूरिया, एज़ोटीमिया देखने को मिलता है। ट्यूबुलर डिजीज होते हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं करवाते, ट्यूब्यूल्स के डिजीज। ठीक है। अब इओसिनोफिलिया यूरिन के अंदर आ रहा है तो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को शो करता है। हार्टनप सिंड्रोम में अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है उनकी रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाती है। ठीक है। मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी के अंदर क्या होता है? कलेक्टिंग सिस्टम की सिस्टिक डायलिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है। सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट है, तो उसके साथ आपको पैराथायरॉयडाइडिनोमा देखने को मिल सकता है और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। तो कैल्शियम स्टोन होते हैं वो बाइकॉन्केव या बाइपिरामिडल होते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन फ्लैट स्क्वायर शेप होते हैं। ठीक है। स्टुवाइट के स्टोन रेक्टेंगुलर स्टैगहोन होते हैं। सिस्टाइन के स्टोन हेक्सागोनल होते हैं। बीटा सीजी कोरियोकार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्टिकुलर कैंसर में और यॉर्क साइकिल ट्यूमर में होता है। पेपर पोर्ट स्कल रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्किन के पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्ने वल्गैरिस प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस की वजह से होता है। टीनिया वर्सिकुलर और सिबोरिक केराटाइटिस मलेसीजिया फरफर की वजह से होता है। और टीनिया वर्सिकुलर में आपको स्पेगेटी एंड मीट वाला अपीयरेंस देखने को मिलती है, उनकी वच प्रिपरेशन है। हिराल्ड पैचेस आपको देखने को मिलती है पिट्रियासिस रोजेसी के अंदर। क्रिसमस ट्री अपीयरेंस भी पिट्रियासिस रोजेसी के अंदर देखने को मिलती है। बुल्स आई लिगन टारगेट लियन देखो, टारगेट लियन को कहते हैं, एरिथेमा मल्टीफॉर्मे में देखने को मिलती है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इसकी सीवियर फॉर्म का बोलते हैं, और जो मोस्ट सीवियर फॉर्म है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की उसको बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में 30 से ज़्यादा का सरफेस एरिया इन्वॉल्व होगा। फ्लैट टॉप पैप्यूल है, पर्पल है, पोलीगोनल है, तो ये लाइकन प्लेनस होता है। बुलस पेम्फिगॉइड में सब एपिथेलियल ब्लिस्टर होते हैं, जबकि इंट्रा एपिथेलियल ब्लिस्टर आपको देखने को मिलते हैं पेम्फिगस वल्गैरिस में। अगर एंटीबॉडी डेस्मोग्लिन के खिलाफ होती है जो कि एडियन मॉलिक्यूल है, तो वो पेम्फिगस वल्गैरिस है। अगर वो बनती है डेस्मोसो कहने का मतलब है डेस्मोग्लिन, तो ये हो गया डेस्मोसोम के प्रोटीन। अगर हेमिडेस्मोसोम के खिलाफ बनती है तो वो बुल्लस पेम्फिगॉइड है। विरुकिया वल्गैरिस ये कॉमन वार्ड होता है। विरुक्का प्लेना फ्लैट वार्ड होता है। विरुक्का प्लांटारिस प्लांटर वार्ड होता है। कुंडालम एक्यूमिलेटम इनोजेनिटल वार्ड होता है, सिफिलिस की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है। ओके। इसके बाद है कि टीनिया कॉर्पोरिस रिंग वर्म की वजह से होता है। टीनिया कैपिटस ये आपको स्काल्प में देखने को मिलता है। टीनिया पेडिस एथिलीट फुट होता है। टीनिया उंगियम ये नेल्स में आपको देखने को मिलता होता है। टीनिया क्रूगारिस ग्रोइन में आपको देखने को मिलता है। इनर थाई में देखने को मिलता है। ठीक है। स्काई बाला लिखा हुआ है, स्केबीज है। स्केबीज सार्कोप्टिस स्केबी की वजह से होती है। मार्जिनल नल्सिस स्क्वेमस सेल कैंसर है जो कि बर्न टिश्यू में अराइज होता है। ऑस्ट्रिच साइन क्या होता है? जब स्केल को रिमूव करोगे ना तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एडिमाटस व्हील या हाइव्स होती है, ये आपको उल्टी के एरिया में देखने को मिलती है। मोलस्कम कंटेजियोजम जिसमें अम्ब्लाइकेटेड पैप्यूल होते हैं, पॉक्स वायरस की वजह से होते हैं। ओके। इसके बाद है कि स्पिट्स निवाई वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेस्ट लेजन होती है जो कि मेलानोमा से कंफ्यूज कर सकते हैं, कलर वेरीज होता है। ओके। इसके बाद जीनोडर्मेटोसिस जिसको जीरोडर्मा पिगमेंटोसम कहते हैं, मेलानोमा करवा देता है। और जो एस इनहिबिटर होता है ना, इट इज एस इनहिबिटर इज अ स्पेसिफिक कॉज ऑफ एंजियोएडिमा। ठीक है। अब एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। प्लमर डिजीज इसको बोलते हैं टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। एक्सोप्थाल्मोस है और थायराइड बुरी है, ओपियोटिबियल मैक्सोडीमा है, तो ये ग्रेविस डिजीज में होता है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, बाय द थायराइड ग्लैंड। जबकि थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड। ओके। तो इसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। गार्डन सिंड्रोम और काउटन सिंड्रोम दोनों पैपिलरी कैंसर करवा देती है थायराइड के। ठीक है। BAN2A BAN2B मेडुलरी थायराइड कैंसर करवाता है। हार्टले सेल कैंसर ये फोलिकुलर कार्सिनोमा का वेरिएंट होता है। क्रेनियोफैरेंजियोमा सुप्रासेलर ट्यूमर्स होती है, रक्त के पाउच से राइज करते होते हैं। क्लियर। हैंड
शोल्डर क्रिस्टन डिजीज। हैंड शोल्डर क्रिस्टन डिजीज ये क्या करवाती है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। और कहने का मतलब है डिमोक्लोसाइक्लिन और लिथियम कार्बोनेट ये एडीएच के इफेक्ट को इनहिबिट कर देते हैं, प्रीनेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करवा देते हैं। हाइपोकैल्सीमिया में चॉपस्टिक साइन और ट्राउजियो साइन पॉजिटिव आता है। और स्टेटस फाइब्रोसा सिस्टिका वो कंडीशन है जिसमें सिस्टिक ब्राउन स्पेसेस होती है, बोन के अंदर सिस्टिक ब्राउन स्पेसेस होती है जो कि ब्राउन फाइब्रस टिश्यू से भरी हुई होती है। दैट इज वाई सिस्टिक स्पेस का भर जाना फाइब्रस टिश्यू से इसको बोलती है स्टेटस फाइब्रोसा सिस्टिका। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है। ऑर्गन ऑफ जुकर कैंडल अयोटिक बाइफर्केशन पे देखने को मिलता है। इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ओके, एक्स्ट्रा एड्रीनल फियोक्रोमोसाइटोमा। एड्रीनल इंसिडेंटिलोमा क्या होते हैं, नॉन फंक्शनिंग एड्रीनल ट्यूमर होते हैं। वर्मर सिंड्रोम मैन 2 मैन 1 है, जबकि सिपल सिंड्रोम क्या है, मैन 2A है। डाउन फिनोमिना क्या होता है, डाउन फिनोमिना ये होता है कि रात को ना ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाती होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया होगा। समोगी इफेक्ट में रीबाउंड रिस्पॉन्स होता है टू द नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया, कि रात को क्या हुआ था, रात के 3 बजे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, उसके नतीजे में ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस हो गए, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया करवा दिया। डाउन फिनोमिना और समोगी इफेक्ट दोनों मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया करवाते हैं। सही है। कि विल्सन विल्सन नोड्यूल, कि विल्सन विल्सन नोड्यूल नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस को कहते हैं, डायबिटीज में देखने को मिलते हैं। शार्कोट जॉइंट्स क्या होती है, ओके। डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है, जो प्रेशर पॉइंट एरियाज होते हैं उनका स्कीमिया होता है, स्कीमिया ऑफ प्रेशर पॉइंट एरिया इन द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है। ज़ोनिका लाइसेंस सिंड्रोम गैस्ट्रिनोमा को कहते हैं। थायराइड ग्लैंड बम्पी और इर्रेगुलर होता है प्लेमर डिजीज में और हाशिमोटोस में। ठीक है, जबकि मेडुलरी थायराइड कैंसर सी सेल से निकलता है और कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। एनाप्लास्टिक वाला लॉन्ग स्टैंडिंग पैपिलरीज या फॉलिकुलर से निकलता होता है। अब कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन और एलएफटी का बढ़ जाना, तो ये गोनोकोकस की कॉम्प्लिकेशन होती है। हर्पेटिक विटलू, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन को बोलते हैं, जो कि फिंगर को होता है। ठीक है, तो इसमें पेनफुल वेजिकुलर इरप्शन होती है, फिंगर की टिप पे होती है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की लेजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैंक स्मीयर करते हैं, राइट स्टेन लेते होते हैं। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल आपको देखने को मिलते हैं। चैनकर क्या होता है, पेनलेस अल्सर होता है। गुमास आपको सबकुटिनस ग्रैनुलोमा होते हैं। चैनकर आपको प्राइमरी सिफिलिस में होता है। रैश आपको सेकेंडरी में होता है। गुमास टेबिस डोर्सालिस है, पोस्टीरियर कॉलम की डिनर्वेशन को बोलते हैं टेबिस डोर्सालिस, टर्शियरी सिफिलिस में होता है। हेड लाइस को बोलते हैं पेडिकुलोसिस कैपिटस, जबकि बॉडी लाइस को बोलते हैं पेडिकुलोसिस कॉर्पुरा और प्यूबिक लाइस को बोलते हैं पेडिकुलोसिस प्यूबिस। क्रिप्टोकोकस में इंडियन इंक स्टेनिंग करते होते हैं। एचआईवी मेटाबलाइजर पॉजिटिव है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करनी होती है। अगर एचएआरटी क्या होती है, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होती है। ट्रिपल थेरेपी होती है। अब ट्रिपल थेरेपी कौन सी होती है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चेमकेरॉइड क्या होता है, पेनफुल अल्सर होता है, हीमोफिलस डुक्राई की वजह से होता है। इसके बाद तो साइकेट्री के पॉइंट्स हैं। एनीडोनिया क्या होता है, उन एक्टिविटीज में इंजॉयमेंट खत्म हो जाना डिप्रेशन के अंदर। ठीक है, सेंस ऑफ बी क्या होता है, सेंस ऑफ बी क्या होता है, सेंस ऑफ कन्फ्यूजन होती है जो कि आपको एक्यूट स्ट्रेस में देखने को मिलती है। एगोराफोबिया क्या होता है, फोबिया होता है उन लोग ओवर क्राउडेड प्लेस में जाने का फोबिया होता है। ठीक है, ये आपको फोबिक एंजाइटी में देखने को मिलता होता है, या आपको पैनिक अटैक में भी देखने को मिलता होता है। शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, शिज़ोअफेक्टिव में बाइपोलर डिजीज और शिज़ोफ्रेनिया दोनों के सिम्पटम देखने को मिलते हैं। एकैथीसिया मोटर रेस्टलेसनेस को बोलते हैं। और टार्टिव डिस्किनेसिया ये एब्नॉर्मल मूवमेंट्स को बोलते हैं। फेस की एब्नॉर्मल मूवमेंट्स को टार्टिव डिस्किनेसिया बोलते हैं और मोटर रेस्टलेसनेस को एकैथीसिया बोलते हैं। तो ये डोपामाइन ब्लॉकेट की वजह से या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की वजह से होते हैं। लेनुगु हेयर फोर आर्म पे मिल रहे हैं, प्लेनोरिक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलते हैं। डाउनी हेयर होते हैं। रसल साइन है जो कि कैलिसिस और नक्कल्स होता है। और डेंटल इनेमल्स की इरोजन है, तो यह आपको देखने को मिलती होती है बुलिमिया नर्वोसा में। ठीक है, अब इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर राइसिपिलास है, सेलुलाइटिस है, तो राइसिपिलास क्या होता है, ऐसा सेलुलाइटिस जो कि डर्मस और लिम्फेटिस को इन्वॉल्व करता है, तो उसको हम राइसिपिलास कहते हैं। ठीक है, और जबकि सेलुलाइटिस क्या होता है, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। लाइम डिजीज बुरिलिया बगडर फोरी की वजह से होता है। अच्छा, राइसिपिलास और सेलुलाइटिस दोनों स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से होते हैं। रिथीमा माइग्रेंस आपको लाइम डिजीज में देखने को मिलता है। ओके, मलेरिया में जो ब्लड स्मेयर होता है वो जिम्सा स्टेन से करते होते हैं। अटोवाक्विन और प्रोगवानिल रीनल फेलियर में और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, इनको मिला के मेलारोन कहते होते हैं। मेफ्लोक्विन साइकियाट्रिक कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्राइमाक्विन ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वजाइनल कैंडिडियासिस विद थिक व्हाइट कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज होती है। कुटेनियस कैंडिडियासिस में इरिथेमाटस इरोडेड पैचेस होती है with satellite layer है। हिस्टोप्लाज्मोसिस occurs due to exposure to the bird या बैड ड्रोपिंग है। टेप टेस्ट होता है एंट्रोपिस वर्मिकुलरिस के लिए करते हैं, पिनवर्म के लिए करते हैं। शिस्टोसोमा मैंसोनी और जापोनिकम लिवर को अफेक्ट करते हैं, जबकि शिस्टोसोमा हेमाटोबियम यूरिनरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, वहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवा देता है। स्ट्रॉबेरी टंग आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में होती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी टंग आपको
स्कारलेट फीवर और कावासाकी में देखने को मिलती है। मोनोस्पोट टेस्ट हीटरोफिल एंटीबॉडी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। पोल बर्नल टेस्ट भी इसके लिए होता है। मैक्युलोपैपुलर मोरबिलीफॉर्म रैश मैक्युलोपैपुलर रैश ये आपको डेंगू में देखने को मिलता है। मोरबिलीफॉर्म रैश का मतलब है जो ब्लांचेबल होता है अंडर द प्रेशर। माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट लेप्टोस्पायरोसिस के लिए करते हैं। रोज रेड स्पॉट ऑन द एब्डोमेन तो ये टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है। लेप्रोसिको हैंसन डिजीज भी कहते हैं। और सेबिन फेल्डमैन डाई ये टोक्सोप्लाज्मोसिस में करते होते हैं। हेमाटोलॉजी के एमसीक्यू पॉइंट तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमेटोलॉजी के भी डिस्कस कर चुके हैं। खत्म हो गया।